प्रेगनेंसी का 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है विच मीन्स आई एम इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर। और सुबह सुबह उठने के बाद मुंह हाथ धोने के बाद बेड बनाना इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी शेयर किया था जिसमें मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियोस हैं कि बेड बनाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, मेरा कमरा बहुत साफ़ सुथरा लगता है एंड आई स्टार्ट माई डे विद अ पॉजिटिव नोट। अभी भी सुबह उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, इसलिए उठ के मैं बेड बनाती हूँ, फ़ौरन नाश्ता नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है कि आते-आते 3rd ट्राइमेस्टर तक भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। 2nd ट्राइमेस्टर से मैंने आहिस्ता-आहिस्ता वॉक करनी स्टार्ट की है। 1st ट्राइमेस्टर में तो मैंने बिल्कुल नहीं की थी। थोड़ा लेज़ी और टायर्ड फ़ील करती हूँ, इसीलिए मैं वॉक नहीं करती। और यहाँ पर ठंड भी बहुत है ना, तो बाहर निकलते-निकलते बहुत दफ़ा सोचना पड़ता है। अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं और आपके डॉक्टर ने एक्सरसाइज़ और वॉक से मना नहीं किया है, तो प्लीज़ गो अहेड, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप जिम वगैरह नहीं जाते हैं या एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो वॉकिंग इज़ अ मस्ट इन प्रेगनेंसी। और ये सारे ट्राइमेस्टर्स में सेफ़ है इफ़ यू हैव लो रिस्क प्रेगनेंसी। बाहर निकलने से ना सिर्फ फिज़िकल बट आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बाहर जाकर मूड ही इतना अच्छा हो जाता है कि वापस आके दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। नाश्ता मैंने आके किया, इस वक्त तक मुझे भूख लग गई थी और मैं रोज़ नाश्ते में 1 अंडा ज़रूर लेती हूँ। ये जो 2 चिकन पीसेस हैं, ये कल रात के बचे हुए सालन में से हैं, तो मैंने अंडे के साथ 1 ब्रेड, बल्कि 2 ब्रेड लेती हूँ और उसके साथ मैंने ये पूरा प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय किया। नाश्ते में, खाने में प्रोटीन लेना मत भूलें। अंडे के तौर पे लें, चिकन लें, दाल लें, पनीर लें, व्हाटएवर योर डाइट अलाउज़ यू, लेकिन प्रोटीन ज़रूर लें। प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो आपके मसल्स और आपके बेबी की मसल्स, बोन्स बनाने में बहुत हेल्प करता है, टिश्यूज़ बनाने में बहुत हेल्प करता है। अगर इस वक्त आपने अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रखा, चीज़ें सही नहीं खाईं, तो आपका बेबी तो हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि नेचर की तरफ से जो आपके बॉडी के स्टोर्स हैं, जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम है, जो आपके मसल्स में प्रोटीन है, वो सब बेबी को चला जाएगा, लेकिन आप खाली रह जाएंगी, आपके स्टोर्स खाली हो जाएंगे, आपको कमज़ोरी होगी, पाँव में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, कमर में, हर हड्डी में दर्द होगा, आपको चक्कर आएंगे। और प्रेगनेंसी के बाद जब आप डिलीवरी करेंगी, उसमें जो आपकी हालत होगी ना, वो फिर आपको याद आएगा कि यार मैं खा ही लेती अच्छा कुछ। अब थोड़ा बहुत चाय पीने का मेरा मूड होने लगा है। पहले 3 महीने तो मैंने बिल्कुल चाय नहीं पी थी। अब मैं बस 1 कप चाय पीती हूँ, उसके अलावा कोई और कैफ़ीन नहीं लेती। मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे, इसलिए 2 कप हैं। वैसे प्रेगनेंसी में सिर्फ़ 1 कप ही चाय पीनी चाहिए। काफ़ी टाइम से मेरा रूम बहुत मेसी हुआ था, स्पेशली दिस कॉर्नर। जो चीज़ मुझे दिखती थी मैं इसको उठा के यहीं रख देती थी, क्योंकि आजकल थोड़ी-सी लेज़ीनेस हो रही है, तो हिम्मत नहीं होती थी कि भई चीज़ों को ऑर्गनाइज़ किया जाए। फिर ये जगह कुछ ज़्यादा ही अनबेरेबल हो गई और मेसी हो गई, तो मैंने सोचा कि आज आराम से बैठकर थोड़ी-सी सॉर्टिंग की जाए, चीज़ों को उनकी जगह पे रखा जाए, क्योंकि करना तो अभी मुझे ही है। और मैं ये सोच रही थी कि यार मेरी अभी ये हालत हो रही है, तो आगे जाके तो मेरी हालत और गैर होगी और मेरी एनर्जी लेवल्स और डाउन हो जाएँगे। तो जो-जो काम मुझे समझ में आ रहे हैं, वो मैं जल्दी-जल्दी अभी कर रही हूँ, बात के लिए नहीं छोड़ रही। काफ़ी लोग तो कहते हैं जितनी शॉपिंग करनी है, बेबी शॉपिंग या जो भी शॉपिंग करनी है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में करके रख लो। जैसे ही 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, वैसे ही कोई भी काम करने का दिल नहीं चाहता। बहुत सी फालतू चीज़ें घर में जमा करने का नतीजा ये होता है कि बहुत सी चीज़ें जमा हो जाती हैं और फिर आप यही सोचते हैं कि एक दिन ये काम आएँगी और वो कभी काम नहीं आती।
तो बस उनको डिक्लटर कर रही हूँ, बहुत से डब्बे हैं और पता नहीं मोबाइल के बॉक्सेस हैं जो मैंने सोचा था कभी काम आएँगे, सँभाल के रख लेती हूँ। गिफ्ट बॉक्सेस और पता नहीं कौन-कौन से चार्जर्स और कौन-कौन से लीड्स और वायर्स, ये सब चीज़ें मैं आज फेंकने वाली हूँ। ये सब चीज़ें दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बताऊँ कि अगर आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, तो अभी जाएँ और सारे डब्बे उठा के फेंक दें। इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रस्ट मी। असल में मैं जगह बना रही हूँ, जब हम बेबी शॉपिंग करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें रखनी होंगी, उसके लिए जगह चाहिए। तो ये सब कचरा जब हटेगा, तभी तो जगह बनेगी। आज वीडियो बनानी थी ना, तो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा ही थी, इसलिए आज जो कपड़े धुले थे 1 दिन पहले, उनको तय करके भी रख रही हूँ, वरना ये सारे काम में भी मुझे आजकल सुस्ती होने लगी है। वैसे प्रेगनेंसी में जितना एक्टिव रहते हैं, उतनी ही सुस्ती भागती है। हम समझते हैं कि हम ज़्यादा सो जाएँगे, तो हम ज़्यादा फ्रेश हो जाएँगे। मगर मुझे लगता है कि जितने काम करते रहो, बेशक भारी काम मत करो, घर के काम करते रहो, उससे इंसान बहुत फ्रेश और एक्टिव रहता है। हाँ, अगर किसी दिन तबीयत ख़राब महसूस हो रही हो, ज़्यादा ही तबीयत में अजीब-सी उदासी हो, तो रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये टाइम आराम का भी है। जो भी करें अपनी दिल की सुनें, अपनी दिमाग की सुनें और अपने डॉक्टर की ज़रूर सुनें इस टाइम पे। और जो चीज़ का दिल चाह रहा है ना, वो कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी कौन-सा ज़िंदगी भर होती है और कौन-सा बहुत दफ़ा होती है। मुश्किल से 2 से 3 से 4 दफ़ा। आजकल बच्चे भी कौन ही इतने पैदा करता है। तो बस जब प्रेगनेंसी हो, तो उसको सर पे सवार नहीं किया जाए। कोशिश करें कि आराम करें और अपने आप को एन्जॉय भी करें। यहाँ यूके में प्रेगनेंसी में बहुत से फ्री गिफ्ट्स भी मिलते हैं। उनमें से एक फ्री गिफ्ट मैं कलेक्ट करके अपने घर जा रही हूँ और ये 2 पैकेट्स में मुझे ये सारा फ्री सामान मिला जिसमें बच्चों के पैम्पर्स, वाइप्स और कुछ निपल क्रीम्स और प्रेग्ना केयर की मेडिसिन्स वग़ैरह मुझे मिली। मेरे सप्लीमेंट्स लेने का टाइम हो गया है। सेकंड ट्राइमेस्टर से मैंने आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू की और उसके साथ ये प्रेग्ना केयर की जो मुझे सैंपल किट मिली थी, सैंपल साइज़, वो मैं लेती हूँ। उसके अंदर बहुत सारी विटामिन्स और मिनरल्स एक साथ ही पाए जाते हैं। और हाँ, दूध पीना इज़ मस्ट। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसमें भी बताऊँगी। प्लीज़ प्रेग्नेंट वुमेन, अगर आप लोग दूध नहीं पीते हैं, तो प्लीज़ टेक दिस वीडियो एज़ अ साइन और अभी जाएँ और दूध पिएँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन्स और आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप पिएँगे ना, तो बाद में मुझे दुआएँ देंगे। इस वक्त आपकी बेबी की बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, बोन्स बन रही हैं, मसल्स बन रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दूध पिएँ और फ्रूट्स भी खाएँ। फ्रूट्स वैसे मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज़ सच कुछ नहीं खाए थे। अगर आप खाते हैं वेरी गुड, बट अब सेकंड ट्राइमेस्टर से मैं कभी-कभी खा लेती हूँ। रोज़ नहीं खाती हूँ, लेकिन रोज़ खाने चाहिए और अगर आप खाते हैं रोज़ तो वेरी गुड, वेल डन। फ्रूट्स खाने से फाइबर जाता है पेट में, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्पेशली जब हम आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, तो उससे हमारी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है। सो इट्स गुड टू हैव फ्रूट्स और वैसे भी फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी मिलता है और भी बहुत से मिनरल्स मिलते हैं, स्पेशली ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स भी मैं खाती हूँ क्योंकि मैं लंच नहीं करती, मेरा दोपहर का खाना नहीं होता और उस दोपहर के खाने में मैं दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स या कभी-कभार फ्रूट्स ले लेती हूँ। बादाम लेती हूँ क्योंकि ये आपके बच्चे की ब्रेन के लिए, आपकी ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैश्यू नट्स ज़रूर लेती हूँ, ये 2 ड्राई फ्रूट्स मैं डेफ़िनेटली लेती हूँ, ये मुझे पसंद भी हैं। बस मैं इनको भिगोती वग़ैरह नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं भिगो के खाना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा रहता है। कुछ लोग कहते हैं भिगोने बगैर ड्राई खा लें। तो बस मैं ड्राई खा लेती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ईज़ी होते हैं, जब दिल चाहा उठाया और खा लिया। अब सोने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, नींद नहीं आती है, बम्प भी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने प्रेगनेंसी पिलो ऑर्डर किया है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं आया मगर बस डिसेंट क्वालिटी का था, काम मेरा चल गया। अमेज़न से मैंने मँगवाया था। ये मैंने इस नियत से मँगवाया है कि अभी भी चले और डिलीवरी के बाद फ़ीड कराते हुए भी चले। कोकोनट वाटर मैं हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा पीती हूँ, रोज़ नहीं पीती, जब याद आता है या जब दिल चाहता है तब पी लेती हूँ। और आज मेरा हॉस्पिटल विज़िट था तो मैंने सोचा कि वो भी रिकॉर्ड किया जाए। बेसिक सा विज़िट था जिसके अंदर बेबी की हार्ट बीट सुनाई जाती है। और जनरल चेकअप होता है, मेरा वेट चेक हुआ एंड दैट्स इट।
आज डिनर में बना रही हूँ चिकन बिरयानी व्हिच इज़ माय फेवरेट और बस बिरयानी ऑलमोस्ट तैयार है। इस पे रंग डाल रही हूँ, लेयरिंग करूँगी। मुझे ना बहुत ज़्यादा देसी खानों का शौक हुआ है, निहारी, बिरयानी, कोरमा एंड ऑल ऑफ दिस। तो बस मैंने सोचा अपने हाथ से ही बना लिया जाए क्योंकि हर दफ़ा बाहर जाके खाना पॉसिबल नहीं है और घर का खाना खाना इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। बार-बार बाहर का खाना सेहत के लिए भी तो अच्छा नहीं होता। खाना खा के बस फिर मैं जल्दी ही सो जाती हूँ, मगर उससे पहले थोड़ा बहुत लिविंग रूम को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि खाने के बर्तन होते हैं, चाय के बर्तन होते हैं, तो उन सबको समेटती हूँ। प्रेगनेंसी में अपना एक अच्छा रूटीन रखने की बहुत इम्पोर्टेंस है। टाइम से सोएं, टाइम से जागें और हेल्दी रूटीन रखें, तो उससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत आसान और स्मूथ होती है और आपको भी बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। सबसे ज़रूरी बात नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव सोचों से दूर रहें। जो आप सोचते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप फ़ील करते हैं, डायरेक्टली आपका बेबी भी वही सब फ़ील करता है। इसलिए बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू डू, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू ईट बिकॉज़ आपका बेबी की हेल्थ आप पर डिपेंडेंट है। लिविंग रूम साफ़ हो गया है, सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, मैं चलती हूँ सोने, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।